वेलकम टू माय चैनल नित्या एजुकेशन एंड न्यूज। आज आपके साथ एक नया टॉपिक के साथ आया हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर किस तरह से आप 10th के बोर्ड में प्रिपरेशन करेंगे ताकि आपको 95% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। किस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है ताकि आप 95% एग्ज़ाम्स के बोर्ड एग्ज़ाम्स में ऑब्टेन कर सकते हैं। आपको ये टिप्स आज मैं दूंगा क्योंकि मैं ये टिप्स फॉलो कर चुका हूँ और मैं सक्सेसफुल हुई हूँ इसमें। ओके, इसीलिए मैं एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यही मैं चाहता हूँ, इंडिया का डेवलपमेंट ज़रूरी है। ओके, मैं आपको फर्स्ट सब्जेक्ट साइंस का बात करना चाहता हूँ जिसमें आपको पहले फार्मूला रिलेटेड और एक्सपेरिमेंट रिलेटेड डेरिवेशन रिलेटेड जितना भी आपको एक्सपेरिमेंट रिलेटेड, फार्मूला रिलेटेड और डेरिवेशन रिलेटेड जितना भी आपको चीज़ मिले, जितना भी आपको लिस्ट मिले, आपको हैंडी रखना है, यानी याद रखना है, ठीक ना। अगर आपको याद नहीं रह पाएगा तो आप किसी भी एक डेरिवेशन को प्राप्त नहीं कर पाओगे। ओके हेलो फ्रेंड्स, और दूसरा बात क्या करना है, आपको ये देखना है कि साइंस लेबोरेटरी में जितना भी लेक्चर हुआ है उसको देखना है। आपको वहाँ पर प्रेजेंट रहना है। अगर आप वहाँ से प्रेजेंट हो गए तो आपको एक्सपेरिमेंट अगर देखा हुआ रहेगा, वो आप जानते हैं कि अगर मैं किसी भी इंसिडेंट को आप अगर देखते होंगे, आप किसी भी एक्सीडेंट को देखते हुए इंसिडेंट को देखते होंगे तो आपको वह फिगर फिगर माइंड में बना हुआ रहता है। अगर अगर कोई भी इंसिडेंट अगर माइंड फिगर में बना हुआ रहता है, माइंड में फिगर बना हुआ रहता है तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि लेबोरेटरी को आप मिस मत करिए। जिस दिन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट है उस दिन आपको ज़रूर वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ेगा। ओके, आप उसे यूज करिए क्योंकि आपका स्कूल में लेबोरेटरी क्यों दिया है, आपका स्कूल में लेबोरेटरी इसलिए दिया है क्योंकि आप उसे प्रेजेंस में रखिए और उसका यूज करिए, यूटिलाइज करिए। ओके, आपको नेक्स्ट जो बता रहा हूँ वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड जो कभी भी एनसीईआरटी से के अलावा बुक साइंस में अलावा जो है वो क्वेश्चन नहीं देती है। ओके, तो एनसीईआरटी को आपको थोड़ी पढ़ना है, आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है ताकि आपको एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ओके, अगर आप 95% स्कोर करना चाहते हैं तो उसको थोरोली पढ़ लीजिए और जितना भी क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग आता है सब कुछ सॉल्व कर लीजिए। ओके, जितना भी कॉन्सेप्ट आता है, जितना भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एमसीक्यू से रिलेटेड सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए ताकि आपको कोई भी परेशानी बोर्ड एग्जाम में आप बैठे तो शांति मूड में बैठे और उस समय टेंस में रहिए, स्ट्रेस मत बनाइए, आपको शांति में रहना है, ठीक ना, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और अच्छा से बन जाए। आपको मैं बताना चाहूँगा चौथा पॉइंट जो है सम साइंस फार्मूला हैव सर्टेन रूल्स दैट यू स्ट्रिक्टली नीड टू फॉलो एंड यूज इट करेक्टली। फॉर एग्जांपल टू यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए, आपको जो साइंस फार्मूला कुछ है उसके लिए आपको कुछ करेक्ट उसको फॉलो करना होता है, ठीक ना। उसको जो होता है सर्टेन रूल्स दैट यू स्ट्रिक्टली नीड टू फॉलो एंड यूज इट करेक्टली। जैसे कुछ फार्मूला है साइंस में, ठीक ना, जैसे एग्जांपल में दिया है कि आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे यूज करोगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने के लिए आपको सबसे पहले उस इक्वेशन को, दिए गए इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना होगा। साइंस के लिए आपको मैं तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों फॉर्म में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है ताकि आप बेल स्कोर कर पाओ। देखो आगे फिजिक्स में आप कैसे अच्छे मार्क्स ला पाओगे। देखो, गेट एट ग्रिप ऑन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। आपको ग्रिप बनाना है, आपको ग्रिप किस चीज़ पे बनाना है, सॉरी, आपको ग्रिप किस चीज़ पे बनाना है, आपको ग्रिप बनाना है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जितना भी होता है फिजिक्स में उस सब को बनाना है। जैसे फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बनाना है इसी तरह से। ओके, ताकि आपके दिमाग में माइंड फिगर बना हुआ रहे माइंड में, और आप जब क्वेश्चन को देखो तो आप तुरंत ही सॉल्व कर पाओ। ओके, आप जितना भी कोई आपको मैं फिर से कर रहा हूँ, फिजिक्स में या तो साइंस में आपको थोरोली रीड करना है पूरा बुक को, और कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट हो, क्वेश्चन हो, सब कुछ सॉल्व कर डालना है। ओके, और अब मैं दूसरा बात बोलता हूँ, उसके संबंधित से मॉडल पेपर आप ले सकते हैं, उसके संबंधित से रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एनसीईआरटी सीबीएसई के द्वारा वो एनसीईआरटी के अलावा भी रह सकते हैं क्योंकि और कॉन्सेप्ट से जितना पूछा जाएगा वो सब एनसीईआरटी पर ही रहता है। केमिस्ट्री का मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री में गुड न्यूज इज दिस इज अ हायर स्कोरिंग सब्जेक्ट। केमिस्ट्री को एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें
कम कम समय में प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और स्पीड एंड एक्यूरेसी जो होता है इसमें प्रॉब्लम सम करने के लिए वो बहुत ही हाई होता है। और क्वेश्चन का जो डेप्थ होता है, उसका गहराई जो होता है, क्वेश्चन का डेप्थ, वो आप गहराई में पढ़ सकते हैं आप, और ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, क्वेश्चन को आप गहराई तक उसको ले जा सकते हैं। ये केमिस्ट्री है। ओके, केमिस्ट्री जैसे होता है ना कि जैसे घड़ा में, अगर जो घड़ा में पानी जो होता है ठंडा होता है गर्मी के दिन में, क्यों होता है ये, इसको इतना गहराई में ले चल जाइए, इसको इतना गहराई में ले चल जाइए कि क्वेश्चन का आंसर थ्रोली में पूरा लिख दीजिए, और पर उसका बर्ड मीनिंग मिलना चाहिए, आपको बर्ड मीनिंग मिलना चाहिए, ऐसे लर्न कर सकते हैं। आपको केमिस्ट्री में रिएक्शंस पढ़ना है, चार्ट बनाना है, और रिवाइज करना है, जितना पॉसिबल उतना रिवाइज करें, ताकि आपका माइंड फिगर बन सके और आपका माइंड रिव्यू कर सके। बायोलॉजी में आपको बताते हैं, देखते होंगे बायोलॉजी बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। आप सोचते होंगे बोरिंग सब्जेक्ट, बट कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। आपको डायग्राम इसमें ज़्यादा, अगर डायग्राम आपको याद रहा, अगर जो डायग्राम आपको याद रहा, कुछ भी भूलना नहीं, डायग्राम में आपको डायग्राम याद करना है। डायग्राम को आपको माइंड बनाना है, माइंड में फिगर बनाना है। अब मैं बात कर रहा हूँ बार बार माइंड फिगर, क्योंकि माइंड फिगर मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि माइंड फिगर बहुत दिन तक याद रहता है। ओके, इसलिए, और उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स जोड़िए, पढ़िए, और उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स में वैसे में माइंड फिगर बनाकर और इंपॉर्टेंट टर्म्स में जोड़ लीजिए, और आपको उसको रिवाइज करते रहना है बार बार, ताकि वो रिव्यू हो सके और वो माइंड से दूर ना जा सके। आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 20 दिन तक लगातार करना है बायोलॉजी, अगर पढ़ रहे हो आप तब, किसी फर्स्ट लेसन के लिए। मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं, मैथमेटिक्स की आप बात कर रहे हैं, तो हम बता देते हैं मैथमेटिक्स एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, आप प्रैक्टिस करना ना भूलें। हम बात कर रहे हैं इसमें अगर जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक रेफरेंस बुक लीजिए। रेफरेंस बुक इसमें कौन लीजिए, तो मैं भी ये भी बताता हूँ। आप आर डी शर्मा या आर एस के बाद ले सकते हैं, मैं इसको अलग वीडियो में बता सकता हूँ कि कौन से पब्लिकेशन का किसका बुक रेफरेंस में ले सकते हैं। ओके, और अगर जो मॉडल पेपर ले रहे हैं, तो आप कौन से पब्लिकेशन का कब ले लीजिए। ओके, तो क्लास 10th की फार्मूला की बात कर रहे हैं। फार्मूला एक जनरल है। ओके, आप जनरल है और जनरल ही रहेगा, क्योंकि आप उसको अगर मैथ को प्रैक्टिस करते रहें तो वो अपने आप याद हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस से मैथ का फॉर्मूला बहुत जल्दी हो जाता है। अगर जो आप उसके रटोगे तो आप जल्दी भूलोगे, आप जल्दी ही भूलोगे। इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस ज़्यादा करो मैथ में, और आपको एक क्वेश्चन भी ना ऐसा समस्या नहीं आए कि एक भी क्वेश्चन आपको उसमें अटक जाए। आपको अटकना नहीं है, ठीक ना। कॉन्सेप्ट फार्मूला सीट शुड बी केप्ट कैंडी, और कॉन्सेप्ट फार्मूला और उससे रिलेटेड थ्योरम जितना भी है आपको हैंडी रखना है, आपको हाथ में रखना है, दिमाग में रखना है, क्योंकि उसके रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन, कहीं सब कॉन्सेप्ट बेस्ट क्वेश्चन होता है जितना भी होता है, और उसमें गहराई डेप्थ जो होता है क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में। ओके, वंस द रिवीजन इज डन, स्टार्ट, मैं बता रहा हूँ, यू शुड नो द यूसेज ऑफ ऑल द मैथ फार्मूला। आपको फार्मूला कहाँ पर, कब, कैसे, क्यों यूज होता है वो जानना चाहिए। फार्मूला कहाँ, कब, कैसे, क्यों यूज होता है ये जानना चाहिए। फार्मूला आया, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला कहाँ से आया, ये डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, ड्राइव करना। किसी फार्मूला को कहाँ से ड्राइव करा गया है। ओके, और उस फार्मूला को आप ड्राइव कीजिए। आप ड्राइव करिएगा तो अगर फार्मूला अगर एग्जाम में गलती से भूल गए हो तो आपको याद आ जाएगा। ओके, हम बात कर रहे हैं चौथे पॉइंट की। फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ट क्वेश्चन इट इज एडवाइजेबल टू रीड द प्रॉब्लम अगेन एंड अगेन टू गेट द एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट यू आर। अगर जो आप क्वेश्चन को नहीं बन रहा है, आप प्रॉब्लम में उसमें है, तो मैं आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आपको उस क्वेश्चन को 2 बार 4 बार पढ़िए, ठीक ना। आपको व्हाट यू आर बीइंग आस्क्ड टू सॉल्व, आपको क्या पूछा जा रहा है सॉल्व करने के लिए, आपको ये आइडिया मिल जाएगा। अगर इफ़ यू विल रीड अगेन एंड अगेन, देन यू विल गेट द आइडिया हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन अबाउट विच यू आर थिंकिंग अबाउट। ओके, सो आपको ये करना है, क्योंकि ये बहुत ही मैं प्रैक्टिस किया हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। राइट डाउन इन अ रफ पेपर एग्जैक्ट व्हाट इट इज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर एंड व्हाट यू आर आस्क्ड टू फाइंड, देन इज अ सिस्टमिक बेट टाइट एंड फाइंड व्हाट इज आस्क्ड फॉर यू। आपको एक रफ पेपर लेना है, उसमें लिखना है कि कौन से क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, और आपको क्या दिया हुआ उसको लिखना है, और क्या पूछ रहा है वो भी लिखना है। अब क्या दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, उसके बेस्ट पर आप क्वेश्चन बना सकते हो, और आपको सारे क्वेश्चन में यही करना है। Once the revision is done, start solving the sample papers, unsolved papers and practice papers within the given set of time। अगर जो आप 6 महीने के अंदर सारे किताब कॉपी खत्म कर दिए हैं, आप सारे क्वेश्चन पेपर खत्म हो गए हैं, तो आप जो है 6 महीने टाइम, इट मीन
4 महीना 10 महीना का कोर्स होता है 10th का, तो उसमें आप 4 महीना तो सॉल्व पेपर कर सकते हैं, मॉडल पेपर संबंधित हो सकता है, और फिर पीछे सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है वो आप कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी पेपर होता है आप सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप क्योंकि क्वेश्चन जो है मिलता ही मिलता है, 1-2 क्वेश्चन तो हर एक सब्जेक्ट 2-4 हर एक सब्जेक्ट से मिलता है, हर एक पूरा उसका स्ट्रक्चर ही नहीं चेंज कर सकता है, लेकिन मिलता क्वेश्चन जरूर है। यहाँ मैं सोशल स्टडी के बाद मैं इसमें बहुत ही टफ नहीं मानता हूँ, सभी स्टूडेंट के लिए टफ माना जाता है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही हल्का सब्जेक्ट, क्योंकि मैं ये पॉइंट्स जो गिवन है उसको पालन किया हूँ, बहुत इच्छा से पालन किया हूँ, और इसे मैं आज भी फॉलो करता हूँ, क्योंकि स्टडी सोशल स्टडी मेरा विश सब्जेक्ट है। सोशल स्टडी साइंस मैथ इट इज़ माई विश सब्जेक्ट एंड आई ऑलवेज थैंक्स दैट आवर सब्जेक्ट। रीड द कोर्स वंस विदाउट ट्राइंग टू रिमेंबर इट। आपको पूरा को जो लेसन है, एक लेसन है, उसको एक बार पढ़ जाओ, आप समझो या ना समझो, लेकिन आपको ऐसे ही साइंस में भी करना है, आपको एसएसटी में भी करना है, सोशल साइंस में भी करना है। ओके, अब सोशल साइंस में भी ऐसा ही करना है, आपको थ्रोली रीड करना है, और रीड करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप न्यूज़पेपर रीड करते हो ना, वैसे ही न्यूज़पेपर या नोवेल सब ऐसे विदाउट अंडरस्टैंडिंग है, अगर जो आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा समझ भी सकते हैं, ना कि ऐसे ही पढ़ते चल जाए किताब कहानी नहीं सुनिए। Prioritize your subjects and topic according to marks, weight, age, easy and difficult chapters, and use this list to create a practical study schedule। अगर जो टॉपिक्स आपको लगता है कि वेटेज है, ये वेटेज मतलब कि इस सब्जेक्ट से इस लेसन से ज़्यादा मार्क्स आने वाला है, तो उसको आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, उसको और बाकी को छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आपको हर एक को 95% आपको मार्क्स लाना है, क्योंकि इसीलिए हर एक को करना है। लेकिन आप अगर जो वेटेज लेसन का ज़्यादा रहेगा, आप उस चैप्टर को ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, टेक नोट्स, और एक ऐसा नोट्स बनाइए जो आपको इजी लगे पढ़ने के लिए। आप कहीं से भी नोट्स नहीं छापिए, आप बुक्स से आप खुद नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि दूसरे से बनाया हुआ नोट्स कभी याद नहीं होता है, कभी लर्न नहीं कर सकते हैं आप। अगर जो आप खुद से नोट्स बनाओगे तो आपको आदत पड़ेगी, और आदत पड़ेगी तो फिर हैबिट्स बनेगी, तो फिर आपको अगर जो वो नोट्स पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ही ईजिली आपको लर्न हो जाएगा, वो चीज़ आप सीख पाओगे। ओके, खासकर आप अगर क्लास 10th में हो तो आप ये बिल्कुल ना करें किसी से छापें, आप खुद करें, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें और सेल्फ बिलीव रखें, आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, यूज फ्लैश कार्ड्स फॉर definitions and also for various history events। ओके, फ्लैश कार्ड्स हेल्प फॉर फन एंड क्विक रिविजन। जो है आप फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करिए फॉर डिफिनेशंस एंड ऑल्सो। आप फ्लैश कार्ड्स क्या होता है आप जान सकते हैं। प्रैक्टिस मैप वर्क, आप प्रैक्टिस वर्क जो कर सकते हैं वो मैप के सारे कर सकते हैं। अगर आप एसएसटी में आप जान सकते हैं कि मैप क्या होता है। अब अगर जम्मू कश्मीर उत्तरांचल हमसे पूछेंगे आप सोशल स्टडी में, आप कहीं से भी मैं बता सकता हूँ मैप कहाँ है, कौन से कंट्री में है, कौन सा कंट्री की राजधानी है, आप मैं बता सकता हूँ। कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूँ। क्यों? बिकॉज मैप का मेरे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इसीलिए मैं ये कह नहीं रहा हूँ, मतलब मुझे हैबिट हो गई है, मैं मैप हमेशा देखता हूँ, इसलिए आप भी देखिए। कभी सोइए, कभी सोते समय आप जाइए और एक झलक, एक ग्लिम्स मात्र आप मैप को देख सकते हैं, कहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं। आपको मात्र 20 से 30 करना है, आपको पूरा चीज़ याद रह सकता है। ओके, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करना है, और जो इसको मेमोराइज करना है। इकोनॉमिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस पेपर, जैसे इसको जो पेपर हैं और क्वेश्चन खुद से बनाइए। क्वेश्चन जो है अगर आप खुद से बनाओगे तो आंसर भी खुद से पाओगे, और उसको फिर क्वेश्चन जो आया उसका आंसर लाने की कोशिश करो। अगर आंसर नहीं आता है तो आप फिर बुक से ही क्वेश्चन, ना कि नेट से या तो फिर कुछ दूसरे से, क्योंकि नेट पर जो भी होता है कोई मनुष्य का ही व्यू दिया हुआ रहता है, इसलिए आप अपने व्यू को उसे रख सकते हैं वहाँ पर। इंग्लिश अनसीन पैसेज नोट मेकिंग। इंग्लिश में आप पैसेज कैसे बना सकते हैं। पैसेज को आप फर्स्ट थोरली रीड करिए और उसके बाद क्वेश्चन देख लीजिए। पहले क्वेश्चन देखिए, पहले 8-10 क्वेश्चन जो पैसेज में होते हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद पैसेज रीडिंग करिए। पैसेज रीडिंग करने के बाद अगर जो पैसेज आप रीडिंग कर लिए हैं तो आप पैसेज को फिर क्वेश्चन देखिए, आप फिर क्वेश्चन को देखिए, आप फिर पैसेज रीड करते समय आप देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ पर है, आपको समझ में आ जाएगा। उस वर्ड को अंडरलाइन करते जाइए, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर थ्रोली मिलता जाएगा। राइटिंग स्किल्स आप एक दिन में कम से कम 2 पेज लिखिए, 3 पेज लिखिए, अपने मन से लिखिए, जो कोई भी टॉपिक ले लीजिए, आप लिखना शुरू कर दीजिए, आपका राइटिंग स्किल्स बहुत ही तेज हो जाएगा। यू कांट एक्सपेक्ट दैट
हाउ आई वाज बिकम, हाउ आई बिकम, नॉट सॉरी बाज नॉट, हाउ आई बिकम नाउ। आप सोचोगे कि मैं ऐसा कैसे बन गया हूँ, आप सोचोगे, बहुत एक्सपेक्ट करोगे कि मैं ऐसा था, मैं ऐसा कैसे बन गया। अरे आपको इंग्लिश भी सही में अगर जो एसएसटी आपको मजबूत करना है तो इंग्लिश को मजबूत करिए, क्योंकि एसएसटी में लिखना होता है, और लिखना होता है, बहुत ज़्यादा लिखना होता है। तो आप इंग्लिश में राइटिंग स्किल्स बनाइए, आप एसएसटी का भी टॉपिक्स ले सकते हैं और इंग्लिश में लिख सकते हैं। ओके, लिटरेचर जो होता है आपको इसमें दिया गया है कि आप सारे चैप्टर को थ्रोली रीड करिए और उसका वर्ड मीनिंग भी पढ़िए, ताकि आपको कोई भी वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आपको आ जाए एग्ज़ाम में, तो वर्ड मीनिंग आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आपको वहाँ पर कोई बताने वाला नहीं होगा, इसलिए वर्ड मीनिंग भी उस पर ध्यान दे दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। राइट योर इन योर बुक और अ सेपरेट नोट पैड ऑल दैट योर टीचर एक्सप्लेन्स। आप एक नोट्स बनाइए, आप एक जब भी कोई अगर मान लीजिए कि मैं क्लास 10 के लेंचो के बारे में बोल रहा हूँ। लेंचो आप पढ़े होंगे, लेंचो एलेटेड टू गॉड। लेंचो एक फार्मर था और उसके यहाँ वो एक फार्मर था और वो एक लेटर लिखता है गॉड के पास, तो उसका आप ओवरव्यू ले सकते हैं। आपका व्यू, उसका व्यू क्या था, आप वो किस तरह का आदमी था, आप वो बता सकते हैं। वो विश्वास गॉड बिलीवर था, गॉड में बहुत विश्वास लगता था। एक फार्मर था जो ये बिलीव नहीं होता था वो इससे आदमी पर कि ये आदमी भी कर सकता है, उसे गॉड में बहुत ज़्यादा बिलीव था। और पोस्टमैन का आप व्यू लिख सकते हैं कि पोस्टमैन कैसा था। आप ये व्यू उसका क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बुक में नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन खुद बना सकते हो। नाउ मूव टू नेक्स्ट, हिंदी। हिंदी बहुत ही हल्का सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन हल्का नहीं, अच्छा सब्जेक्ट है। अच्छा सब्जेक्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टफ सब्जेक्ट है। ओके, 12th के बोर्ड में इसे हल्का माना जाता है, लेकिन अगर जो आपको 10th के बोर्ड में आप, तो दे आर extremely useful. Get a question bank, come guide and practice questions. Solve past years, check against the solutions provided. In fact, a lot many times questions are just repeated in exams. 1 minute. हेलो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा बचता उधर इसलिए थोड़ा सा गैप लिए। ओके, आप देखिए हिंदी का बात है, हिंदी का बात ये एक उसमें जो है आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो अगर 12th में है। अगर 10th में थोड़ा टफ होता है, इतना भी टफ नहीं होता है, तो इसमें एक क्वेश्चन बैंक लीजिए, समझ गए, उसके अनुसार क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में सारा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ रहता है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक आप ले सकते हैं। और किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेंगे आप इसमें सेपरेट वीडियो में अलग से बनाऊँगा। ओके, सॉल्व पास्ट ईयर पेपर्स, चेक अगेंस्ट द सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड। सॉल्व जो है पास्ट ईयर पेपर को आप सॉल्व कीजिए और आपका सॉल्यूशंस जितना भी है अच्छा हो, जितना बेटर होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड, ये तो आप यहाँ सॉल्व पेपर में लिखेंगे, लेकिन आपको कॉपी पे लिखना है और कॉपी पे अच्छा से लिखना है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा और जितना अच्छा से लिखा हुआ रहेगा, जितना आंसर्स बड़ा होगा और जितना अच्छा से लिखा हुआ रहेगा, उतना ही आपको वेटेज नंबर मिल सकता है। ओके, और दिस इज इट, दिस थ्री सिंपल थिंग्स विल इक्विप यू टू स्कोर 95% इन दिस पेपर। और ये 3 चीज़ जो है आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं एग्ज़ाम। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप एंजॉय किए हो वीडियो को, और बगल में आप बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस चैनल से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।